2 दिन असम और मेघालय में कहीं कहीं बारिश का अनुमान। अंडमान निकोबार में भी कुछ जगह बरसेंगे बादल। उत्तरी गुजरात में कल इक्का दुक्का हिस्सों में गर्म हवाओं के आसार। कोंकण गोवा में 2 दिन गिने चुने इलाकों में गर्म हवाओं की संभावना। ओडिशा के भुवनेश्वर में अधिकतम तापमान रहा 40.4 डिग्री। पूर्वी राजस्थान के सीकर में न्यूनतम तापमान 13 डिग्री हुआ दर्ज। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन के साथ मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। मौसम खबर में जानेंगे कहां होगी बारिश, कहां रहेगा मौसम साफ, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। आज उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बिजली चमकने के साथ चलेंगी तेज हवाएं। उत्तरी गुजरात में कल इक्का दुक्का स्थानों पर चल सकती हैं गर्म हवाएं। आज और कल सौराष्ट्र कच्छ में गिनी चुनी जगह गर्म हवाएं चलना संभव। कोंकण गोवा में 2 दिन कहीं कहीं गर्म हवाएं चलने का अनुमान। 2 दिन केरल में बिजली कड़कने के साथ तेज हवाओं की संभावना। लक्षद्वीप में कल बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं के आसार। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे, एक नजर डाल लेते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बारिश पर। पिछले 24 घंटों के दौरान अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं बारिश हुई। केरल और लक्षद्वीप में छिटपुट जगह वर्षा हुई। सौराष्ट्र कच्छ में गिने चुने हिस्सों में गर्म हवाएं चली। कोंकण गोवा में इक्का दुक्का स्थानों पर गर्म हवाएं चली। अब आइए जायजा ले लेते हैं तापमान की स्थिति का। सबसे पहले बात करेंगे अधिकतम तापमान की। सौराष्ट्र और कच्छ में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ऊपर रहा। नागालैंड के कई इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। झारखंड के अधिकतर हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री अधिक रहा। इसके विपरीत हरियाणा में कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान 1.5 से 3 डिग्री नीचे आया है। तमिलनाडु में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान ओडिशा के भुवनेश्वर में 40.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अब आइए एक नजर डाल लेते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति पर। अंडमान निकोबार में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। असम के ज्यादातर हिस्सों में न्यूनतम तापमान 1.5 से 3 डिग्री अधिक रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान पूर्वी राजस्थान के सीकर में 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आइए मौसम खबर में बढ़ते हैं आगे, जान लेते हैं अगले 2 दिन देश भर में कैसा रहने वाला है मौसम का हाल। देख लेते हैं विस्तार से मौसम पूर्वानुमान। मौसम विभाग के अनुसार आज और कल जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बारिश नहीं होगी। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 2 दिन वर्षा नहीं होगी। इसके अलावा 2 दिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में मौसम साफ रहेगा। 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बरसात के आसार नहीं हैं। साथ ही पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में भी 2 दिन बारिश का अनुमान नहीं है। मौसम विभाग की माने तो पूर्वी भारत में 2 दिन बिहार, झारखंड और ओडिशा में बारिश के आसार नहीं हैं। गांगे पश्चिम बंगाल में पानी नहीं बरसेगा। आज उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं बरसात होगी। दूसरी ओर अरुणाचल प्रदेश में 2 दिन गिने चुने इलाकों में वर्षा का अनुमान है। 2 दिन असम और मेघालय में इक्का दुक्का स्थानों पर बादल बरसेंगे। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कल बारिश होगी। मध्य भारत की बात करें तो 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बरसात की संभावना नहीं है। छत्तीसगढ़ और विदर्भ में 2 दिन बारिश का अनुमान नहीं है। पश्चिम भारत में 2 दिन गुजरात, सौराष्ट्र कच्छ और कोंकण गोवा में बरसात के आसार नहीं दिखाई दे रहे। 2 दिन मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में बारिश नहीं होगी। रुक करते हैं दक्षिण भारत का। 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में पानी नहीं बरसेगा। आज तमिलनाडु और पुडुचेरी के इक्का दुक्का हिस्सों में बरसात का अनुमान है। कल तटीय और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में 2 दिन वर्षा का अनुमान नहीं है।
2 दिन केरल और लक्षद्वीप में कुछ जगह बादल बरसेंगे। अंडमान निकोबार में 2 दिन कुछ इलाकों के अंदर बारिश संभव है। मौसम खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कैसे कर सकते हैं आप धनिया की बुआई। देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं खेती किसानी की। किसान भाइयों बहनों, ये समय फसलों की बुआई और कटाई के लिहाज से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो क्या है हमारे राजस्थान और गुजरात के किसानों के लिए कृषि वैज्ञानिकों की सलाह? आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। राजस्थान में ज्यादातर जगह जीरे की फसल कटाई के लिए तैयार है। ऐसे में समय पर कटाई करना जरूरी है। कटाई के बाद फसल को सुरक्षित स्थान पर रखें। राजस्थान में इसबगोल और मेथी की कटाई भी समय पर कर ले। बढ़ते तापमान को देखते हुए शरीफा और चीकू के बागानों में सिंचाई करें। याद रहे कि सिंचाई से पहले बागानों से खरपतवार निकाल ले। राजस्थान के चुरू समेत अन्य जिलों में ये समय लोबिये की बुआई के लिए अनुकूल है। इन दिनों तोरई, लौकी और खीरे की बुआई भी कर सकते हैं। पूर्वी राजस्थान के किसान मूंग और उड़द की बुआई जारी रखें। पूर्वी राजस्थान में कई जगह गेहूं की फसल कटाई के लिए तैयार है। ऐसे में समय पर कटाई कर ले। सरसों और जौ की तैयार फसल भी काट ले। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ के किसान इन दिनों उड़द और मूंग की बुआई जारी रखें। वहीं मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ के पश्चिमी हिस्से में बैंगन, मिर्च और टमाटर की पौध 4 से 6 हफ्ते की होने पर रुपाई करे। गुजरात के उत्तरी इलाके में जीरे और अरंडी की कटाई पूरी कर ले। उत्तरी गुजरात में सरसों, गेहूं, धनिया और चने की कटाई जारी रखे। आलू की खुदाई भी करते रहें। यहाँ के किसान प्याज की रुपाई का काम कर सकते हैं। सौराष्ट्र में भी गेहूं, चने और धनिये की कटाई का समय है। सौराष्ट्र के किसान बाजरा, मूंगफली, तिल, मूंग और लोबिये जैसी फसलें बोएं। गुजरात और सौराष्ट्र में ये मौसम फसलों में रोग लगने के लिए अनुकूल है। मिर्च और अन्य सब्जियों की फसल में कीट व रोगों की निगरानी करते रहें। किसी तरह का रोग या कीट दिखे तो विशेषज्ञ की सलाह से दवा का छिड़काव साफ मौसम में करें। आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं आज की फसल की। आज की फसल में हम बात करने वाले हैं धनिया की बुआई के बारे में। धनिया की बुआई आसानी से कहीं भी की जा सकती है और इसका इस्तेमाल हमारे देश में पत्ती और मसाले दोनों ही रूप में किया जाता है। किस तरह से आप कर सकते हैं धनिया की बुआई, जानने के लिए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। धनिये की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसे अच्छे जीवांश युक्त भारी भूमि में भी उगाया जा सकता है। खेत में जल निकासी का उचित इंतजाम जरूरी है। बोने से पहले खेत को अच्छी तरह जोत ले और मिट्टी को भुरभुरा बना ले। साथ ही मिट्टी को समतल कर ले। आखिरी जुताई में 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद मिला दे। बीज की मात्रा बुआई और सिंचाई की दशा पर निर्भर करती है। सिंचित दशा में 12 से 15 किलो बीज प्रति हेक्टेयर डालें, जबकि असिंचित दशा में इतनी ही जमीन के लिए 25 से 30 किलो बीज की जरूरत होगी।
बोने से पहले बीज को उपचारित जरूर कर ले। साथ ही बुआई से पहले बीज को 12 घंटे पानी में भिगो कर रखें। कतार से कतार की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर जबकि गहराई 2 से 2.5 सेंटीमीटर रखें। पूरी फसल में 4-5 सिंचाई की जरूरत होती है। पहली सिंचाई बुआई के 30 से 35 दिन बाद, दूसरी 60 से 70 दिन बाद, तीसरी 80 से 90 दिनों के बाद और चौथी 100 से 105 दिन बाद करें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल दे। 1 माह बाद फिर से निराई गुड़ाई करें। खरपतवार की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। धनिये में उकठा रोग चूर्णिल आसिता रोग हो सकता है। इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए रोग अवरोधी प्रजातियां बोकर भी बीमारियों से बचा जा सकता है। फसल चक्र अपनाना भी बेहतर रहता है, लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले। पूरी फसल होने पर पत्तियों की तुड़ाई सावधानी से करें। ध्यान रहे तोड़ते समय पत्तियां बर्बाद ना होने पाए। 1 हेक्टेयर जमीन से 125 से 140 क्विंटल तक हरी पत्तियां ली जा सकती है। तो अभी आपने आज की फसल में जाना धनिया की बुवाई के बारे में। आइए बढ़ते हैं आगे, आपको मौसम के लिहाज से खेती की कुछ खास बातें बता दें। पंजाब और हरियाणा में गन्ना की बुआई जारी रखे किसान। पंजाब में बैंगन, मिर्च और शिमला मिर्च की रोपाई करते रहें। पंजाब के किसान इन दिनों उड़द और मूंग की बुआई कर सकते हैं। कद्दू वर्गीय सब्जियों की बुआई के लिए भी ये समय अनुकूल है। पंजाब में भिंडी और लोबिया की बुआई की जा सकती है। हरियाणा के पूर्वी इलाके में सरसों की कटाई का काम करें। हरियाणा के किसान मूंग की बुवाई पूरी कर लें। दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में मूंग और उड़द की बुवाई को जारी रखें। यहाँ के किसान तैयार सरसों की कटाई कर लें। दिल्ली के आसपास के इलाकों में चारे के लिए मक्का की बुवाई करें। मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस खेती और मौसम से जुड़ी अन्य जानकारियों के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे, आपको मौसम के अनुसार खेती की कुछ और खास बातें बता दें। उत्तराखंड में बैंगन, टमाटर, मिर्च और शिमला मिर्च जैसी गर्मियों की सब्जियां बोएं। हिमाचल प्रदेश में टमाटर, मिर्च और शिमला मिर्च की पौध लगाने का काम करें। रोपाई से पहले मिट्टी में सड़ी हुई गोबर की खाद मिलाएं। रोपाई के समय विशेषज्ञ की सलाह से फफूंदीनाशक दवा भी डालें। रोपाई के बाद पौधों में तना छेदक और अन्य कीटों की निगरानी करते रहें। इस समय हिमाचल प्रदेश में अनार की रोपाई भी की जा सकती है। रोपाई के समय पौधों की खराब टहनियों की छटाई कर दें। हिमाचल प्रदेश में कीवी के पौधों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। आइए एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं मौसम की अहम झलकियों पर।
आज उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बिजली चमकने के साथ चलेंगी तेज हवाएं। उत्तरी गुजरात में कल इक्का दुक्का स्थानों पर चल सकती हैं गर्म हवाएं। आज और कल सौराष्ट्र कच्छ में गिनी चुनी जगह गर्म हवाएं चलना संभव। कोंकण गोवा में 2 दिन कहीं कहीं गर्म हवाएं चलने का अनुमान। 2 दिन केरल में बिजली कड़कने के साथ तेज हवाओं की संभावना। लक्षद्वीप में कल बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं के आसार। और अब चलते चलते एक नजर अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। तो किसान भाइयों बहनों, फिलहाल के लिए मौसम खबर में केवल इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आप सभी को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।